गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग फार्मूला पहले देखेंगे। देखिए, वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। देखिए मैंने जो इस तरह से लिखा, सब जोड़ के लिखा, लिंकिंग मेथड के द्वारा। देखिए वर्ग का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर √अंडर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है। वही बात करें आयत का, आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है, नो कंफ्यूजन है। आप कोई भी एक फार्मूला याद कर सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि ज्यादा फार्मूला आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है। वही घन का विकर्ण क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। देखिए लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई इसमें भी है, केवल एक चीज बढ़ गया, ऊंचाई। तो देखिए वर्ग और घन में एक ही फर्क है, वर्ग 2 डायमेंशन होता है, घन 3 डायमेंशन होता है। जैसे मैंने कल बताया था, ये क्यू है, ये 3 डायमेंशन है। क्यों? जैसे देखिए तिरंगा झंडा, इसमें देखिए चौड़ाई, ये लंबाई, तो ये जो है ऊंचाई भी हो गया, यानी इतना मोटा है ये। आप समझ सकते हैं, घन मतलब थोड़ा मोटा, और वर्ग मतलब मोटा नहीं, केवल लंबा और चौड़ा। दो चीज है इसलिए 2 डायमेंशन। घन में 3 चीज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसीलिए 3 डायमेंशन। या फिर इसमें दो दो बार भुजा, इसमें 3 बार भुजा लिख दीजिए, तो √3 इंटू भुजा हो जाएगा। कैसे होगा आपको इसको मैं विजुअलाइजेशन करके प्रूफ कराऊंगा, अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं। घना का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, दोनों के लिए एक सेम फार्मूला, नो कंफ्यूजन। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। हाँ, अब देखिए घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यू, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही बात करते हैं, घनाभ का आयतन, उसका भी आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अच्छा लग रहा है? वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आगे जो फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये मैंने समझा दिया था। घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर भुजा क्यू। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घन और घनाभ दोनों का आयतन सेम होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। लेकिन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कहते किसे है, तो इसके लिए आप समझिए आराम से। देखिए सबसे पहले मैंने कल बताया था कि घन जो है 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, 6। तो देखिए एक वर्ग, एक इसके पीछे 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4, 5, 6। तो वक्र पृष्ठ जो है, यानी कहने का मतलब आप ढक्कन और नीचे का जो पेंदी होता है उसे छोड़ दें तो वक्र पृष्ठ कहा जाता है। जैसे ये जो ढक्कन है, देखिए ये ढक्कन है और ये नीचे वाला पेंदी, ये दोनों को छोड़ दें तो बाकी जो किनारे किनारे वाला हुआ, यह हो गया वक्र पृष्ठ। यानी एक स्क्वायर, देखिए तिरंगा झंडा से नाप रहे हैं, तो 1 स्क्वायर, 2, 3, 4, जब वापस आएंगे तो फिर यही आ जाएगा। 4 स्क्वायर है टोटल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना सभी स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठ करने का मतलब पूरा का क्षेत्रफल, यानी जो पहले था कि किनारे किनारे सिर्फ, यानी वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ को लेना है, साथ में जो ढक्कन है जो पेंदी है, ये दोनों का भी क्षेत्रफल जोड़ना है। तो 4 तो ये हो गया, एक 5 और एक 6, क्योंकि सभी बराबर है, सभी वर्ग ही है, तो सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर या फिर 6 गुने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के 6 गुना होता है। बात सही है, क्योंकि 6 वर्ग है इसमें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, यदि घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उसके किनारे की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर घन सेंटीमीटर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, घन मतलब क्यू सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सेंटीमीटर क्यू हम ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें,
तो ये डीप में जानकारी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए जो लिखा हुआ है। देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक, यानी कोई घन है उसका आयतन दिया हुआ है और हमें किनारे की लंबाई यानी कोई भी एक भुजा की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगी, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, क्योंकि सभी आपस में बराबर होते हैं, तो कोई एक भुजा की लंबाई पता करना। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक। अब देखिए ऑप्शन से मारिए, देखिए आयतन कितना दिया है 216, ठीक। हम एक बार ऑप्शन रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे भुजा, इसका क्यूब कर देंगे। जो भुजा है इस चारों में से कोई एक है, ठीक। अब देखिए 4 के क्यूब क्या 216 होता है, नहीं होता। क्यूब मतलब होता है, देखिए अगर सर पर 3 है तो यानी 3 बार गुना, तो देखिए 4 गुने 4 गुने 4 तो करिए 64 आएगा, 216 नहीं आया। तो ऐसे करते जब मैं 6 रखूंगा तो 6 के क्यूब यानी 6 गुने 6 गुने 6, तो देखिए 6 में 6 से तो 36, 36 में 6 से तो 216 आ जाएगा, यानी 6 के क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। यानी आयतन जो होता है भुजा क्यूब, भुजा यानी भुजा के स्थान पर 6 है, बाकी तो क्यूब। आयतन का मान दिया हुआ है बराबर बराबर मैच कर गया, भुजा क्यूब 6 के क्यूब यानी भुजा का मान कितना आ रहा है 6, ये दोनों को तुलना करिए यानी 6 आंसर है। ऐसे भी आपको घन याद होगा, 1 का घन होता है 1, 2 का 8, 3 के 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343 और ऐसे 8 के 512। तो करते करते ऐसे चला जाता है। 9 के 729, 10 के 1000, 11 के होता है 1331, 1331, 12 के 1728, ऐसे करते करते चला जाता है। तो कहने का मतलब आपको ये सब बेसिक याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आज का चैप्टर यहीं तक हम खत्म कर रहे हैं। आज का जो लेसन है खत्म हो गया। अगले लेक्चर में क्या चाहिए आप लोगों को, गोला चाहिए या फिर शंकु चाहिए, वृत्त चाहिए, या फिर इसी पर कुछ प्रश्न चाहिए। देखिए गोला अगर आपको समझना हो उसके पहले वृत्त आपको समझना होगा। तो कहने का मतलब आपका जो भी इच्छा है कमेंट करिए कि हाँ मुझे जो भी सूत्र अभी तक मैंने समझाया है उसी पर 1-1, 2-2 प्रश्न करा दीजिए। बाकी आप BSc मैथमेटिक्स ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए। और यदि कहीं समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ इतना से इतना टाइम के बीच हमको नहीं समझ में आया, समय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।